कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। हमारे सनातन धर्म में हर व्रत को जरूरी माना जाता है और इसी प्रकार से संतान सप्तमी को भी जरूरी व्रत माना गया है। इस व्रत को हर माता संतान की प्राप्ति के लिए और अपनी संतान तरक्की उसकी लंबी उम्र की कामना के लिए रखती है। इस व्रत को हर वर्ष भाद्रपद महीने के शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि को रखा जाता है। कई लोग इसे मुक्ता भरण व्रत और ललिता सप्तमी व्रत के नाम से भी जानते हैं। आज के दिन भगवान सूर्य और भगवान शंकर और माता पार्वती की पूजा की जाती है। मान्यता है कि निसंतान दंपत्ति अगर इस व्रत को रखते हैं तो उन्हें संतान सुख मिलता है, संतान दीर्घायु होती है और उनके सभी दुखों का नाश होता है। तो आज की इस वीडियो में आप सुनेंगे संतान सप्तमी व्रत कथा। दोस्तों, आज के दिन से ही महालक्ष्मी व्रत की शुरुआत भी हो जाती है। दोस्तों, चलिए जानते हैं व्रत की विधि के बारे में। संतान सप्तमी के दिन प्रातः काल जल्दी उठकर स्नानादि से निवृत्त होकर साफ स्वच्छ वस्त्र धारण करें। फिर रसोई को साफ करके भोग के लिए खीर पूरी मालपुए बनाएं। इसके बाद पूजन की तैयारी करें। पूजा के स्थान पर एक चौक बनाएं और उस पर भगवान शिव, माता पार्वती और सूर्य देवता की प्रतिमा या तस्वीर की स्थापना करें। एक तांबे के कलश में जल भरकर रखें। धूप दीप जलाएं। भगवान शिव और माता पार्वती की प्रतिमा को दूध और जल से स्नान कराएं। फिर प्रतिमाओं पर चंदन का लेप लगाएं या तिलक करें। इसके बाद अक्षत, फल, फूल, नारियल और सुपारी अर्पित करें। फिर संतान की सुख, समृद्धि और सुरक्षा की कामना के लिए भगवान शिव को धागा बांधकर संतान सप्तमी व्रत रखने का संकल्प लें। पूजा करते समय इस मंत्र का जाप करें, ओम हरेन शची देवेश स्वाहा। फिर खीर पूरी और मालपुए का भोग लगाएं। संतान सप्तमी का व्रत कथा पढ़े या सुने और उसके बाद भगवान शिव के चरणों में अर्पित किए गए धागे को आशीर्वाद रूप में अपने हाथ पर बांध लें। अब दोस्तों, जानते हैं कथा के बारे में। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार धर्मराज युधिष्ठिर को भगवान श्री कृष्ण ने संतान सप्तमी का व्रत कथा सुनाते हुए कहा, हे धर्मराज, यह व्रत योग्य संतान प्रदान करने वाला, उसकी रक्षा करने वाला और उसके दुखों का नाश करने वाला है। ऋषि लोमश ने इस व्रत के विधान को माता देवकी को सबसे पहले बताया था। भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर महाराज को संतान सप्तमी की कथा सुनाते हुए कहा, है धर्मराज, मैं आपको संतान सप्तमी का व्रत की कथा सुनाता हूँ। आप ध्यानपूर्वक सुनिएगा। बहुत समय पहले अयोध्या नगरी पर राजा नहुष का राज था। वह बहुत ही प्रतापी और न्यायप्रिय राजा थे। उनकी रानी चंद्रमुखी बहुत ही सुंदर, सुशील और धर्मपरायण स्त्री थी। उनके राज्य में एक विष्णुदत्त नामक ब्राह्मण अपनी पत्नी रूपवती के साथ रहा करता था। रानी चंद्रमुखी और ब्राह्मणी रूपवती में बहुत स्नेह था और वे अपना अधिकतर समय एक दूसरे के साथ ही बिताया करती थी। एक दिन वो दोनों सरयू नदी में स्नान करने के लिए गई। उस दिन संतान सप्तमी थी। उन्होंने देखा कि स्त्रियां वहां पर स्नान करके वहीं माता पार्वती और भगवान शिव की प्रतिमा बनाकर विधि विधान के साथ उनकी पूजा अर्चना कर रही थी। तब उन दोनों ने उन स्त्रियों से उस पूजा अर्चना के विषय में पूछा तो उन स्त्रियों ने कहा कि रानी जी, हम सुख, सौभाग्य और संतान देने वाला संतान सप्तमी व्रत अर्थात मुक्ता भरण व्रत कर रही है। इसमें हमें भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा अर्चना करके भगवान शिव को धागा बांधकर जीवन भर यह व्रत रखने का संकल्प लेना होता है। इस प्रकार उन स्त्रियों ने उनको उस व्रत की विधि के विषय में बताया। उन स्त्रियों से संतान देने वाले व्रत के विषय में जानकर उन दोनों ने भी भगवान शिव को धागा बांधकर जीवन भर संतान सप्तमी का व्रत रखने का संकल्प कर लिया।
लेकिन दुर्भाग्यवश वे दोनों ही उस संकल्पित व्रत को रखना भूल गई। परिणामस्वरूप मरने के बाद उन्हें कई योनियों में जन्म लेना पड़ा। उन विभिन्न योनियों में दुख भोग कर एक बार फिर उन्हें मनुष्य योनि प्राप्त हुई। इस जन्म में रानी चंद्रमुखी ने राजकुमारी ईश्वरी के रूप में जन्म लिया और उनका विवाह मथुरा के राजा पृथ्वीनाथ के साथ हुआ। और ब्राह्मणी रूपवती ने भूषणा के रूप में एक ब्राह्मण परिवार में जन्म लिया और उसका विवाह मथुरा के ही राजपुरोहित अग्निमुखी के साथ हो गया। पूर्व जन्म की तरह इस जन्म में भी उन दोनों पक्षों में बहुत प्रेम था। पूर्व जन्म में संकल्पित व्रत न रखने के कारण इस जन्म में रानी को संतान सुख प्राप्त नहीं हो सका। उसने एक मूक बधिर बालक को जन्म दिया और वो भी कम उम्र में ही मृत्यु को प्राप्त हो गया। इस कारण वह बहुत दुखी रहने लगी। उधर सौभाग्यवश ब्राह्मणी भूषणा को उस व्रत का स्मरण रहा और उसने इस जन्म में उस व्रत का पालन किया, जिसके फलस्वरूप भूषणा को इस जन्म में 8 पुत्र की प्राप्ति हुई। उसके पुत्र स्वस्थ होने के साथ साथ बहुत ही रूपवान और गुणवान थे। जब भूषण को अपनी सखी रानी ईश्वरी के मूक बधिर पुत्र की मृत्यु का पता चला तो वो रानी को सहानुभूति देने के लिए उससे मिलने चली गई। पुत्र की मृत्यु के शोक के कारण रानी के हृदय में अपनी सहेली भूषणा के प्रति जलन उत्पन्न हो गई। रानी ईश्वरी ने भूषणा के पुत्रों को मारने की इच्छा से उन्हें एक दिन भोजन के लिए बुलाया और उन्हें भोजन में विष मिलाकर उनको मरने का प्रयास किया, किंतु संतान सप्तमी व्रत के प्रभाव से भूषणा के पुत्रों पर उस विष का कोई भी प्रभाव नहीं हुआ। ये देखकर रानी ईश्वरी क्रोध और ईर्ष्या के कारण जल उठी। उसने अपने नौकरों को आदेश दिया कि वह भूषणा के पुत्रों को यमुना के गहरे पानी में फेंक दे। लेकिन इस बार भी उस व्रत के प्रभाव से उन बालकों का बाल भी बाका नहीं हुआ और वे सब सुरक्षित रहे। इतना सब कुछ हो जाने के बाद भी रानी ईश्वरी को सब्र नहीं हुआ और उसने यह घोषणा कर दी कि भूषणा पुत्र को लूट मारने के लिए जल्लादों को आदेश दे दिया जाए। सेवक उन्हें जल्लादों के पास ले गए, लेकिन वहां भी भगवान शिव और माता पार्वती ने भूषणा के पुत्रों की रक्षा की और उन्हीं की कृपा से वो इस बार भी पूरी तरह से सुरक्षित रहे। जब यह बात रानी को पता चली कि बार बार भूषणा के पुत्रों को मरवाने का प्रयास करती है लेकिन वो हर बार बच जाते हैं, तब उसे आभास हुआ कि हो न हो कोई ईश्वरीय चमत्कार ही है जिससे भूषणा के पुत्र हर बार सुरक्षित बच जाते हैं। तब उसने भूषणा से अपनी भूल के लिए क्षमा मांगी। रानी ने भूषणा को बताया कि उसने किस किस प्रकार से उसके पुत्रों को मारने का अथक प्रयास किया, लेकिन उसके पुत्र हर बार बच जा रहे थे। रानी ने इसका कारण जानना चाहा, तब भूषण ने रानी को पूर्व जन्म के व्रत का स्मरण कराया और उसे बताया कि वो दोनों पूर्व जन्म में सहेलियां थीं और उन्होंने मुक्ता भरण व्रत रखने का संकल्प लिया था, लेकिन वो उसे करना भूल गई थी। तो मैंने अपने इस जन्म में उस संकल्पित व्रत को पूरा किया और मुक्ता भरणी का पालन किया। ये सब भगवान शिव और माता पार्वती का ही आशीर्वाद है और उस व्रत का ही प्रभाव है, जिसके कारण मेरे पुत्र हर विपत्ति में सुरक्षित रहे। ये सब कुछ जानकर पूछने से रानी ईश्वरी को भी उस संकल्पित व्रत स्मरण हो आया और फिर रानी ने विधि विधान के साथ मुक्त भरण व्रत करना प्रारंभ कर दिया। उस व्रत के प्रभाव से रानी को भी एक स्वस्थ और सुंदर पुत्र की प्राप्ति हुई। तभी से स्त्रियां संतान प्राप्ति और उनकी रक्षा के लिए यह संतान सप्तमी व्रत रखती है। बोलो माता पार्वती भगवान भोलेनाथ की जय। दोस्तों, यदि संतान सप्तमी व्रत कथा अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें।